हेलो गाइस। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक इज मैसेज बॉक्स, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वीवीए में। तो बेसिकली जो मैसेज बॉक्स का जो वर्क होता है वो यूजर्स को मैसेज देने के लिए किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी सीट को डिलीट करते हो, जैसे सपोज करो मैं सीट वन को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे मैं उसको डिलीट करूंगा तो मेरे पास एक पॉप खुल के आता है, मैसेज बॉक्स खुल के आता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। जैसे आप डिलीट बटन पर प्रेस करोगे तो ये सीट डिलीट हो जाएगी, और कैंसिल करोगे डिलीट सीट नहीं होगी। ठीक है। ये तो था जो प्री डिफाइंड एक्सेल में बन के आता है। ठीक है। एक हमने मैक्रो के थ्रू क्रिएट किया है। मैक्रो क्या करेगा कि जैसे ही मैं कॉपी सीट पे क्लिक करूंगा तो मुझसे ये कंफर्मेशन मांगेगा, डू यू वांट टू कॉपी दिस सीट। अगर मैं यस करूंगा तो ये कॉपी होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है। जैसे ही मैं कॉपी सीट पे क्लिक करता हूँ तो पूछे, डू यू वांट टू कॉपी दिस सीट। तो जैसे ही मैं इस पे यस करूंगा तो देखो ये सीट जो एक्टिव सीट है हमारी कॉपी हो जाएगी। ये देखिए। ठीक है। तो इस तरह का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे लास्ट में। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मैसेज बॉक्स किस तरह से वर्क करता है इन वीवीए में। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। ओके। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बताया करता हूँ कि प्रोग्राम का जो नेम होता है उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग दीजिएगा, और इसको कैमल फॉर्म में लिखिएगा जिससे पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है। तो मैं लिखते हैं सब, लिखते हैं मैसेज नॉर्मल, मैसेज बॉक्स। ओके। और उसके बाद एंटर। इससे पहले हम इसका सिंटेक्स समझो। देखो इसका जो सिंटेक्स होता है, इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं। प्रॉम्प्ट, बटन, टाइटल, हेल्पलाइन, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो हेल्पलाइन कॉन्टेक्स्ट अब यूज नहीं होता है। ठीक है। ये बहुत पहले यूज होता है बट अब नहीं होता है। बट मेनली जो तीन जो होता है आपका, प्रॉम्प्ट, बटन्स और टाइटल। ठीक है। एक चीज याद रखना है कि जो भी आपका पैरामीटर्स करली ब्रैकेट के अंदर होगा वो आपके लिए ऑप्शनल होता है, चाहे आप इसको दीजिए चाहे मत दीजिए। इससे आपको प्रोग्राम में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बट जो विदाउट ब्रैकेट के होता है जिसमें लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट, ये रिक्वायर्ड होता है। अगर आप ये नहीं दोगे ना तो ये आपको एरर शो करेगा। ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा कि जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स होगा वो आपके लिए ऑप्शनल होता है, और जो आपके ब्रैकेट के अंदर नहीं होता है वो आपके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम मैं इसको आपको एक मैसेज बॉक्स, इसको एक इमेज की तरह समझाता हूँ। देखिए ये आपका मैसेज बॉक्स है। जैसे मैं जनरली यहाँ पे कोई मैसेज बॉक्स टाइप किया और यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैंने F5 किया। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही बटन आता है, बट हम अपने अकॉर्डिंग इसको बटन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थ्री चीज है। फर्स्ट ने मैक्रोस पे एक्सेल लिखा हुआ है, फिर हेलो वर्ल्ड लिखा है, फिर ओके लिखा हुआ है। ओके। तो यही समझते हैं ये तीनों चीज क्या होती है। देखो ये जो पहला वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टाइटल पार्ट। ठीक है। अगर आप टाइटल नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोस पे एक्सेल लिख के आएगा। बट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइटल दे सकते हो, बट मैं कहूंगा कि आप इसको टाइटल दीजिएगा। ठीक है। सेकंड आपका आता है ये प्रॉम्प्ट, जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, ये प्रॉम्प्ट होता है। जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले के होके आएगा। और इसके बगल में होता है ये आइकन्स। ये आइकन्स क्या करता है, ये शो करता है कि ये इंफॉर्मेशन है या क्रिटिकल है, तो ये आप आइकन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड आता है आपका बटन्स। यहाँ पे मल्टीपल बटन हो सकते हैं, एक दो तीन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपका जो प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल बटन दे सकते हो। ठीक है। तो यही चारों चीज हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है। आइए तो हम एक छोटा सा अपना प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट मैंने दिया हेलो वर्ल्ड। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका बटन भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी मेरा बटन बन के आएगा वो कैसे बन के आएगा, दो बटन बन के आना चाहिए। ओके। तो यहाँ लिखते हैं हम कोमा। अब यहाँ पे लिखते हैं वीवी
वाई। तो देखिए यहाँ पे यस नो आ गया, आप इसको प्रेस कीजिएगा। ठीक है, इसको प्रेस करने के बाद फिर हम इसका टाइटल भी दे सकते हैं। हमने टाइटल दे दिया माई फर्स्ट मैसेज बॉक्स। ओके, ये हमारा टाइटल हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइटल भी आ गया आपने जो दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट भी आ गया, यहाँ आपके बटन्स भी आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे हमें क्रिटिकल का या कोई भी एक आइकन सेट कर सकते हैं, करें। तो आइए इसको दोबारा से हम यहाँ पे एक, जहाँ पे वीवीएस नो दिया यहाँ पे आप इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्लस करने के बाद आप यहाँ पे जो आइकन लगाना चाहते हो एज ए इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन होता है, एक्सक्लेमेटेशन होता है, क्रिटिकल होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो चारों सब कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैंने ये वाला इन्फॉर्मेशन वाला आइकन ऐड कर दिया है। जैसे ही मैं F5 प्रेस करूंगा तो देखो ये आइकन बन के आपके पास आ। ठीक है, ये तो जब ये हमने क्या दिया, एक सीक्वेंस फॉर्म में दिया। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग भी, जैसे चाहे आप पहले इसको इन्फॉर्मेशन दे दो, पहले आप इसको प्रॉम्प्ट दे दो, हम इसके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशंस होती है, जब आप इसको दोगे ना तो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ ना बटन सच वेरिएबल टाइटल, ये आपको देना पड़ेगा। तो आप इसको नोट सीक्वेंस में भी कर सकते हो। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, सब लिखा हमने, और मैं लिखा मैसेज बॉक्स नॉट सीक्वेंस। अभी हम टाइप करते हैं मैसेज बॉक्स। ओके, मैसेज बॉक्स को तो मैं टाइप लिखते हैं, हम देखते बोले टाइटल। टाइटल दिया और हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और मैंने F5 किया। देखो जैसे मैं टाइटल लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि हमने इस पे क्या नहीं दिया था, प्रॉम्प्ट नहीं दिया था। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट। तो लिखेंगे PROMP प्रॉम्प्ट। और हमने दे दिया यहाँ पे, यहाँ हम देते हैं हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे हम देते हैं माई मैसेज बॉक्स। अब मैं F5 करूंगा तो देखिए हो जाएगा। क्यों? कि जो रिक्वायर्ड था हमने उसको डाल दिया। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, एक बटन ऐड करना है, थ्री वाले। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम बटन, और यहाँ देते हैं हम वीवी अबाउट रिट्राई इग्नोर। अभी तीन बटन बन के आएंगे। ओके, और यहाँ पे हम एक वो भी दे दें अपना क्रिटिकल। क्रिटिकल ने पर देते क्वेश्चन मार्क, वीवी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे हम F5 करेंगे तो देखिए आपके पास क्वेश्चन मार्क बन के आ गया, आपके पास सेटल भी आ गया, मैसेज बॉक्स भी। हम पैरामीटर अकॉर्डिंग भी इसको दे सकते हैं। बट एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी हम कोई भी मैसेज बॉक्स प्रिंट करते हैं, वो पहले बटन पे ही आपके ओके के आता है। हम चाहते हैं कि ये जो बटन है ये वाला तीसरे पे आए या सेकंड पे आए। तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है हमारा, वन होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिट्राई पे आए, इग्नोर पे आए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार प्लस और लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है ना बी, बी बी डिफॉल्ट बटन 1 2 3, यहाँ पे 3। अब जैसे ही मैं यहाँ पे F5 करूंगा ना तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे 3 पे आपका कर्सर आएगा। देखिए, देखिए इग्नोर पे आ गया। चलिए, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वीवी बटन भी डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और भी हम एडवांस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक होता है आपका वीवी मैसेज बॉक्स रिजल्ट, जहाँ पे एज वर्ड कीवर्ड यूज होता है। मतलब हम इस वाले
फंक्शंस को एक वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं, ठीक है। बट जब हम स्टोर कराएंगे तो हम इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाते हैं, वही रीड सीट वाला। बट इससे पहले मैं आपको ये टेबल समझा दूं। ये टेबल देखो क्या होती है। जो ये टेबल होती है ना, ये बेसिकली हमारे मैसेज बॉक्स की वैल्यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं, सब मैसेज बॉक्स वैल्यू। ओके। अब यहाँ पे हम देते हैं मैसेज बॉक्स को हम एक एमएसजी में स्टोर करा लेते हैं। एमएसजी बॉक्स, यहाँ हम दे दिया हेलो इंडिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे वीबी यस वाला ऑप्शन दे दिया। और यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम टाइटल देते हैं मैसेज बॉक्स वैल्यू स्टोर मेन वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं इसको यहाँ पे F5 प्रेस करूंगा तो मेरा मैसेज आ रहा है। अब मुझे इसका ये पता करना कि जो यस की जो वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम एक डिबग के थ्रू इसको गेट कर लेते हैं, डिबग डॉट प्रिंट। डिबग डॉट प्रिंट क्या होता है, हमारे पास एक इमीडिएट विंडो होती है, ठीक है, ये वाली। ये इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल जी होती है। जैसे मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो ये देखो एक्टिव हो जाएगी। अगर आपका इमीडिएट विंडो शो नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ये मैं इसको यहाँ से अभी हटा दिया। अब मैं जैसे कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब डिबग डॉट प्रिंट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एमएस डाल दिया। अब यहाँ पर नीचे देखिएगा कि जो भी वैल्यू है, सॉरी, जो भी यहाँ पे वैल्यू है, ये आपको यहाँ पे वैल्यू की प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे किया F5, मैंने यहाँ पे किया यस, देखो यहाँ पे वैल्यू 6 आ गई। अब आप यहाँ पे देखोगे वैल्यू 6। अब यहाँ पे आप कर दोगे 9, तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो इसका ये फायदा है कि जब हम कोई भी कंडीशन बनाएंगे तो हम वीवीएस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और नो के और नंबर अकॉर्डिंग भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए, अब हमें ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था, ये वाला यही प्रोग्राम दोबारा बनाते हैं, ठीक है। देखिए, सब लिखते हैं कॉपी सी, ओके। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डालते हैं, लिखते हैं प्रॉम्प्ट, हमने मैसेज डाल दिया डी वन कॉपी 36, ओके। ये हमारा मैसेज। हम उसके बाद ऐड करते हैं बटन्स। तो हमने दिया यहाँ पे बटन, ये हमने लिख दिया VBS नो, ओके, VBS नो। और उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे टाइटल सीट कॉपी। और यहाँ पे हम एक इंफॉर्मेशन वाला आइकन ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा डिफॉल्ट बटन सेट होगा किस पे होगा, ये हमारा टू पे रहेगा, नो पे। देखिए, अब हमने यहाँ पे एक मैसेज बोर्ड डाला है, ओके। ये हमारा मैसेज हो गया, ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, ये हमारा बटन्स हो गए, यस नो।
और उस पर हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दी, यहाँ पे हमने एक आइकन ऐड कर दिया है और डिफॉल्ट वैल्यू में क्या कर दिया 2। जब भी मेरा मैसेज बॉक्स ओपन होगा तो वो 2 पे ही, मतलब 9 पे ही सेलेक्ट करके आएगा, ठीक है। और टाइटल हमने दे दिया सीट कॉपी। अब इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं एस एच कॉपी के नाम से, ठीक है। और इसको हम डालते हैं ब्रैकेट के अंदर। जैसे मैं F5 करूंगा तो देखिए यहाँ पे रन हो गया, 90 सेट आ रहा है। जैसे मैं यस करूं तो हमारी इस सीट की अभी कॉपी नहीं हुई, अभी देखो कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ देते हैं हम इफ एस एच डॉट कॉपी बराबर VBS। चाहे मैं ऐसे लिखूं तो चाहे मैं नंबर दूं, तो मैं आई विल सजेस्ट टू यहाँ पे आप नंबर दीजिएगा, ठीक है। तो 6 हो सकता है, अगर आप नंबर नहीं दोगे टाइप करो तो क्या हो सकता है कि टाइपिंग का भी इशू हो सकता है, टाइपिंग एरर भी आ सकता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे नंबर ही दीजिएगा। अगर ये नंबर 6 होता है, इफ मतलब होता है कि जब हम कोई कंडीशन पास करते हैं तब हम पे इफ यूज करते हैं, ठीक है। इफ में सिर्फ 2 ही पैरामीटर होते हैं, या तो यस या तो नो। अगर ये यस होगा तो क्या करेगा, ये एक्टिव सीट की कॉपी कर देगा, ठीक है। और इसको एंड में, आफ्टर, इसको एंड में क्या कर देगा, मूव कर देगा। सीट्स, सीट्स डॉट काउंट क्या करता है, हमें नंबर ऑफ सीट बताता है कि उस वर्कबुक में कितनी सीट्स होती है, ठीक है, ये हमें ये बताता है। और जो भी एक्टिव सीट है उसका टैब कलर वीवी ग्रीन दे कर दीजिए, ठीक है। और एक्टिव सीट का नाम हम देते हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, एक्टिव सीट डॉट नेम में डुप्लीकेट सीट, डुप्लीकेट सीट, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोग्राम डन। और जब आपका इफ स्टार्ट हो तो उसको आप एंड से क्लोज भी कर दीजिए। अब तो अगर सीट कॉपी ना कर तो मैं एक मैसेज आ सकता कि हम यहाँ पे एज पे डाल सकते हैं कि सीट इज नॉट कॉपी। जब वो नो करे तो वहां पे एक मैसेज दें सीट विल नॉट कॉपी, ठीक है, सीट विल नॉट कॉपी। है गाइस, अब उसको चेक करते हैं, ठीक है। और इस वाले प्रोग्राम को हम एक बटन पे साइन कर लेते हूँ। अब कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी सिंटेक्स वाले सीट को एक्टिव करवा लेते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है। आइए अब इसको रन करते हैं। यहाँ हम ला देते हैं डुप्लीकेट सीट, डुप्लीकेट सीट। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ऊपर जाके इसको कर लेते हैं सेव। ओके, ये सब हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। पहले मैप को असाइन करते हैं, असाइन मैप पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपी सीट, ओके। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ, एक सेकंड, अच्छा, ऐसे एक मैसेज आया है कि हमने एंड इफ को पूरा लिखा नहीं था, ठीक है। अब अगेन हम इस पे क्लिक करते हैं। अब पूछ रहा है डू यू वांट टू कॉपी एक्टिव सीट। अगर नो करोगे तो ये क्या देगा, सीट विल नॉट कॉपी, ओके। और यहाँ पे हम एक मैसेज आ देते हैं मैसेज बॉक्स में,
सीट कॉपी सक्सेसफुली। सक्सेसफुली। ठीक। देखिए बस क्लिक करते हैं और यस करते हैं। देखिए एक्टिव सीट सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे आपके सीट ऐड भी हो गई, डुप्लीकेट सीट बन भी गई, उससे टैप कलर भी चेंज हो गया और एंड में मूव भी हो गया। ओके गाइस, अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है या कोई भी क्वेरी होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।